श्याम मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको प्रतिशत का क्लास 5 करवाऊंगा, जिसमें परसेंटेज के एक टाइप है। ये टाइप है ए बी फार्मूला पर आधारित। ये टाइप इस टाइप के मैं जो है इस फार्मूले पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सवाल जो मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं ए बी फार्मूला होता क्या है। तो ए बी फार्मूला जो होता है वो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। तो इस फार्मूले का नियम क्या है? नियम ये है कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो वहां पर ए बी फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आयत है और आयत में दो चीजें होती हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में दिया है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 5% की वृद्धि या कमी की जाती है, तो उसके केस में जो है हम इस ए बी फार्मूले को प्रयोग करेंगे। तो एक आयत है जिसमें कि 2 बार घटना घटी है, एक लंबाई पर और एक चौड़ाई पर, तो वहां पर ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से वर्ग के केस में, वर्ग के केस में है ये वर्ग की भुजा 5 है, 5%। अगर इसको बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो हम देखते हैं कि इस पर जो है क्षेत्रफल कब निकालेंगे, जब भुजा पता होगी और भुजा में 2 बार परिवर्तन कर दिया है, एक साइड में एक बार और दूसरी साइड में दूसरी बार, तो यानी कि क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा ए बी फार्मूला प्रयोग होगा। इसी तरीके से वृत्त के केस में, वृत्त के केस में मान लीजिए आर जो है किसी वृत्त की 10% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, इस पर जो है आर जो है ये पाई तो कांस्टेंट है और आर जो है ये 2 बार आ रहा है, यानी कि आर 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में 2 बार घटना घट रही है, आर हो रहा आर, इसलिए जो है यहाँ पर ए बी फार्मूला लगेगा। इसी तरीके से मान लीजिए किसी का वेतन है, मान लीजिए सलीम का वेतन जनवरी में 10% बढ़ा और फरवरी में 10% कम हो गया, तो वहां पर जो है एक ही वेतन पर उसकी जो है 2 बार घटना घटी है, इसलिए यहाँ पर उसका हम क्या करेंगे, ए बी फार्मूला को प्रयोग कर लेंगे। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो देखिए, आयत क्या होता है हमारा, ये आयत होता है। आयत में पहले लंबाई के लिए 20% बढ़ा दिया गया, ये बढ़ाया गया है। इसके बाद में चौड़ाई 20%, सॉरी लंबाई जो 25% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 20% कम कर दी गई है। ये वाली 20% माइनस करी गई है, ये माइनस कर दी गई। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ए बी फार्मूला को लगाएंगे, क्योंकि अब क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें देखिए, अगर लंबाई 25% बढ़ाई है और चौड़ाई 20% घटाई है तो आयत के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हम उसके आयत के क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, इसके लिए हम ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसमें क्या करते हैं कि ए का मान जो है 25% है और बी का मान -20% है, ये कम कर दिया गया। कम कर दिया गया तो यहाँ पर माइनस मिलेंगे और उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 25 बी का मान माइनस का है तो ये -20 प्लस 25 गुणा -20 बटे 100%, ये क्या हो जाएगा, उसके आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। तो
25 में से 20 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और ये देखिए ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 25 चौक 100 और 4 पंजे 20। तो इस तरीके से ये आ गया 5 माइनस 5 यानी कि 0%। कहने का मतलब ये है कि ये ना प्लस में आया ना माइनस में, ये 0 आया। इसका मतलब जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। और यही चीज अगर प्लस में आ जाती तो वृद्धि हो जाती, और अगर माइनस में हो जाती तो ये कमी हो जाती। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक वस्तु है वर्ग और उसकी प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया गया है, तो ये हमारा वर्ग है। इसको प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया गया है, इसको 20% बढ़ा दिया और इसको भी 20% बढ़ा दिया गया है। तो दोनों को जब बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो देखिए इसमें 2 बार जो है घटना घट रही है, भुजा गुणा भुजा। तो जब 2 बार घटना घटित हो रही है तो हम क्या करेंगे, ए बी फार्मूला लगाएंगे। तो ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। अब क्या है कि दोनों को ए बराबर यहाँ पे कितना है 20 और बी बराबर भी 20 है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, 1 2 1 2, ये प्रतिशत में, तो 20 और 20 40 प्लस 4 बराबर 44%। तो इसका जो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 44% की वृद्धि हो जाएगी। ये वाला आंसर सही है, 44% वृद्धि हो जाएगी। तो ये देखिए प्लस में आ रहा है इसलिए यहाँ पर वृद्धि होगी, अगर ये माइनस में आता तो ह्रास हो जाता। आइए एक और सवाल देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए ये वृत्त है और त्रिज्या में जब वृद्धि हो रही है 50% की, तो उसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है मैंने बताया पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर में 50% की वृद्धि करी गई है, इसका मतलब ए जो है 50% है और बी जो है यानी कि दूसरा आर, वो भी, इसको हम बी मान लेंगे, वो भी 50% है। तो यहाँ पर हम ए बी फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, एक ही वृत्त है उसमें 2 बार वृद्धि हो रही है, 2 बार घटना घटित हो रही है, इसलिए ए बी फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। तो ये हो गया 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100%। ये कटा ये कटा, 50 50 100 प्लस 55 25 बराबर हो गया 125%। यानी ये प्लस में आया है तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 125% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है, देखिए पहले वृद्धि की गई है और फिर उसके वेतन में 20% की कमी कर दी गई है, तो उसके वेतन में परिवर्तन है। तो देखिए कि पहले तो क्या किया गया, वृद्धि करी गई और दूसरी बार कमी कर दी गई, तो सीधे सीधे हम जो है ए बी फार्मूला लगाएंगे। यही ए बी फार्मूला का नियम है, किसी वस्तु पर अगर 2 बार कोई घटना घटित हो तो वहां पर जो हम ए बी फार्मूला को प्रयोग करते हैं। तो ए प्लस बी ए बी बटे 100। तो देखिए ए का मान कितना है 20। फिर अब ये देखिए इसमें समझने वाली बात है, ए बराबर 20% है तो ये प्लस में लिया जाएगा और बी बराबर ये क्या है कमी कर दी जाती है तो ये माइनस का लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है लगाएंगे ए फार्मूला, प्लस 20 गुणा माइनस 20 बटे 100%।
तो देखिए 20 माइनस 20 ये शून्य हो गया, 1 2 1 2 ये कट गए आपस में, तो ये 2 दूनी 4 माइनस का 4%, यानी कि माइनस का 4% आ गया। अब देखिए ये माइनस आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 4% की कमी हो जाएगी, यानी कि जो आंसर हो जाएगा 4% की कमी हो जाएगी। माइनस ये शो करता है कि कमी हो रही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की हो जाती है। तो देखिए 100 रुपए की ये कोई वस्तु, तो देखिए ये जो है एग्जामिनर ने 100 रुपए लिख दिए हैं चक्कर में डालने के लिए, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, हमें केवल डायरेक्ट ए बी फार्मूला लगाना है, क्योंकि पहले जो है 10% बढ़ाया गया, उसके बाद में फिर से 10% और बढ़ा दिया गया, तो हम ए बी फार्मूला लगा सकते हैं। ए बी फार्मूला, तो ए बराबर 10% और बी बराबर दूसरी बार में जो बढ़ाई वो भी 10% बढ़ाई, तो ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी ए बी बटे 100। तो ये हो गया, ये प्रतिशत में होता है 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 1 2 1 2 ये कट गया, तो ये हो गया 10 और 10 20 प्लस 1 एकम 1, तो यानी कि 21%। तो प्लस में आ रहा है तो इसलिए वृद्धि होगी, तो ये हमारा 21 कौन सा है, ये वाला। कितने प्रतिशत, कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की हो जाती है, तो 21% की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई है, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई है, यानी कि बिजली की खपत तो 15% बढ़ाई गई और मूल्य में 12% की कमी कर दी गई है। तो पता करना है कि इसमें राज्य के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें राजस्व देखना है, यानी कि कितने रुपए जो है कम होगा, कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा। तो इसमें देखिए एक ही घटना, एक ही यानी बिजली पर जो है घटना दो बार घट रही है, एक बार 15% की वृद्धि हुई है और दूसरी बार 12% की कमी की गई है। तो ए बराबर यहाँ पे 15% और बी बराबर जो है कितना होगा, माइनस का 12%। तो ये कमी जो है माइनस लगाते हैं। अब ए बी फार्मूला लगाएंगे, ए बी फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। तो जो भी राजस्व आएगा, कितना वृद्धि होगी या घटेगी, वो अभी पता लगेगा। तो 15 और बी का मान माइनस का ये 12 प्लस 15 गुणा माइनस 12 बटे 100%। 15 में से 12 गए तो कितना बचा, 3। और देखिए ये बचेगा, 4 से काटेंगे, 4 से ये 25 हो गया और ये 4 तिया 12, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 25, 3 माइनस 9 बटे 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 तिया 15 में से 9 गए तो 6, यानी कि 6 बटे 5। ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। जब प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 बटे 5% की वृद्धि हो जाएगी। यही हमारा सी ऑप्शन है, 6 बटे 5% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऐश्वर्या वर्मा का मासिक वेतन जनवरी में 10% बढ़ जाता है तथा फरवरी माह में 5% कम हो जाता है, तो बताएं मार्च के आरंभ में उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए कि जनवरी में 10% बढ़ा, यानी कि ए का मान 10% और फरवरी में 5% कम हो गया, तो ये माइनस का 5%। तो अब जो है मार्च के आरंभ में क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका हम पता लगाते हैं। तो ए बी फार्मूला से, ए बी फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी ए बी बटे 100%। तो ए का मान है 10, बी का मान है -5 प्लस 10 गुणा -5 बटे 100%।
तो ये हो गया 10 माइनस 5 5 हो गए, ये 0 हुआ और ये माइनस का 5 ये यानी कि 0.5 हो गया। तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0.5 4.5 ये प्रतिशत। तो देखिए 4.5% की ये प्लस में आया है तो इसलिए क्या हो जाता है वृद्धि हो जाती है। 4.5% की वृद्धि हो जाएगी कौन से में मार्च के आरंभ में। तो 4.5% की वृद्धि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ये मैंने आपको ए बी फार्मूला पर आधारित सवाल करवाए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।